फिर तो वो पता है आपको ऑटोमेटिकली सब चीजें उड़ जाती हैं। मैंने उसको रीसेट नहीं किया हुआ था, अब मेरे माइंड में नहीं था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। जैसा कि आप लोगों को पता है, थोड़ी सीरियस वीडियो है ये। मेरी पबजी की आईडी का मसला बना हुआ था, लॉग इन कर रहा था बार बार कोई, और वही 2 दिन से हमारा, कल रात से यही मसला चल रहा था। तो फाइनली आज आप लोगों को मैं बताता हूँ कि हुआ क्या था सीन। से पहले मैं तो ये थैंक्स बोलना चाहूँगा सबका, जो अपने हेटर्स हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों का सबका, बिकॉज जब आप इंसान पे मुश्किल टाइम आता है ना, तो तब भी पता चलता है कि आपके खिलाफ कितने लोग हैं और आपके साथ कितने हैं। तो काफ़ी हेटर्स थे जो बड़े खुश हो रहे थे कि तेरा गरूर टूटा है, तो अपने आप को पता नहीं क्या समझता था, खुश हो रहे थे। तो थैंक यू सो मच आपका, जो है ना, मुझे बताने के लिए आपकी औकात क्या है और आप लोग कितने मेरे साथ दे थे, कितने नहीं। बाकी दूसरों सब लोगों का थैंक यू जो मेरे साथ खड़े हैं। अब मैं बात बताता हूँ कि हुआ क्या है। आपको पता है कि कल लाइव स्ट्रीम कर रहा था मैं, लाइव स्ट्रीम के दौरान हुआ ये। मैं नॉर्मल लाइव स्ट्रीम कर रहा था, लाइव स्ट्रीम के दौरान ये हरकत हुई। ये क्या हुआ? योर अकाउंट लॉग इन एन। मेरा अकाउंट किसके पास है? अकाउंट हैक हो गया। ओ यार, मैं बंद करने लगा हूँ लाइव। मैं बाद में पब्लिक देख लूँ इसकी सेटिंग। कल मिलते हैं यार, फायदा नहीं है पहन तीसरी। मैं इसकी चेक कर लूँ, कल मुलाकात होती है पब्लिक। मैं बंद करने लगा हूँ लाइव स्ट्रीम। रूम बना रहा था, सबको पता है यार, 1,000 बंदा देख रहा था, सबके सामने ही जो कुछ हुआ है। उसके बाद ये सीन हुआ कि मैंने लाइव स्ट्रीम बंद कर दी कि मैं इस आईडी को देख लूँ कि क्या होता है। तब सारी रात हमने बैठ के ये सोच सोच के कि ये हो क्या रहा है। हमने, आप लोग कह रहे थे कि सब लोग अपनी ऑल डिवाइस से लॉग आउट कर दो तो हो जाती है। मैंने वो भी करके देखा था, ऐसा कोई सीन नहीं हो रहा था। मुझे कोई समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है। फिर मैंने ज़्यादा पबजी की आईडी खोली भी नहीं, क्योंकि बार बार जब लॉग इन होती है तो आपको पता है फिर आईडी बैन होने का भी डर है। कभी लोकेशन उधर की हो जाती थी, कभी इधर की। सो सुबह तक तो हमें समझ ही नहीं आई क्या हुआ है। फिर शाम को हमें जब पता चला है कि ये सीन हुआ क्या है, लॉगिन में जब मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था अपनी दूसरी आईडी से कर रहा था, नॉर्मल से। उमैर भाई की आईडी मैंने ले ली थी, तब तक वो मेरे पास अभी आईडी नहीं थी सिक्योर हुई। जब शाम को मुझे लड़के का मैसेज आया है पाकिस्तान से, उसने मुझे बोला कि तुम्हारी आईडी जो है ना, वो मुझे पता है किधर लॉगिन है। मेरा दोस्त है पाकिस्तान में, उसने मुझे बताया कि तुम्हारी आईडी का मुझे पता चल गया किधर लॉगिन है। तो मैंने उसको बोला मैं अभी लाइव स्ट्रीम पे हूँ, मैं बाद में तुम्हें बात करता हूँ तुमसे। तो मैं तब लाइव स्ट्रीम कर रहा था। लाइव स्ट्रीम के बाद मैंने जब उसको कॉल की तो मैंने उसको पूछा क्या सीन हुआ। उसने बोला जो तुमने मुझे मोबाइल दिया है उसमें लॉगिन है। मेरे भाई काम करता है शॉप है ना उनकी, तो वो मोबाइल वहाँ पे पुराने आते हैं, तो उसकी एलसीडी थोड़ी डैमेज थी। वो भाई जो है ना मोबाइल घर लेके आया था ठीक करने के लिए, तो उसने ठीक किया था, नहीं हुआ उससे। तब भाई नया नया सीख रहा था, तो मैंने भाई को बोला कि मुझे आईफोन दे दो ना, मुझे चाहिए। मैंने पबजी के लिए वो मैंने मोबाइल रखा हुआ था, सिर्फ और सिर्फ उसमें मेरी पबजी थी या 2-3 गेम में थी, और कैंडी क्रैश हो गया, लूडो स्टार हो गया। तो वो मैंने सिर्फ और सिर्फ रखा था सम टाइम यूज़ करने के लिए, क्योंकि वो चलता तो था नहीं इतना सही, ना ही मुझे उसकी कभी ज़रूरत पड़ी है। तो मैंने वैसे ही रखा हुआ था, कभी कोई चीज़ उसमें डाल देनी या उससे पबजी खोल लेनी, या कभी इजी पैसे का नंबर उसमें सेव था, इजी पैसा और जैज़ कैश रखे हुए थे, वो मैं देख लेता था। तो मेरा दोस्त था पाकिस्तान, उसने मुझे ये बात बोली कि यार मुझे एक आईफ़ोन चाहिए, मैंने पबजी वगैरह खेलनी होती है। तो मैंने उसको बोला कि यार सीधी सी बात है, आईफ़ोन महंगे मिलते हैं, और दूसरी बात है कि पाकिस्तान बहुत टैक्स लगता है, तो मैं भाई नहीं लेके आ सकता तुम्हारे लिए ना मोबाइल। लेकिन उसको मैंने बोला कि मेरे पास आईफ़ोन 8 प्लस पड़ा हुआ है एक पुराना, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं ले आऊँगा, लेकिन वो मैं उसका कस्टम वगैरह कोई नहीं दूंगा, घर में नेट वगैरह तुम्हारा हुआ तो तुम यूज़ कर लेना। उसने बोला कि सही है। कुछ क्या हुआ कि मैंने जाके उसको मोबाइल दिया, मैंने उसमें से अपनी पबजी मोबाइल की आईडी जो है ना वो डिलीट कर दी, अपनी ऐप पे डिलीट कर दी, लॉग आउट कर दिया अपना जो अकाउंट था जी में उसका, आई क्लाउड का। मैंने मोबाइल उसको दे दिया, तो हमारी बातचीत होती रहती थी। अब मैं वापस आ गया हूँ। अब ये सीन हुआ था, जो मैंने मोबाइल उसको दिया था ना, उस मोबाइल के अंदर मेरी फेसबुक लॉगिन थी, गूगल चोरम ब्राउजर में, जो गूगल क्रोम में उसकी जो है ना वो लॉगिन सेव थी। मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था, ना ही मेरे माइंड में ये बात थी कि वो मैंने कब सेव कर दी है पासवर्ड क्या नहीं। तो जब मैंने उसको मोबाइल दे दिया, वो मोबाइल लेके गया, उसको मोबाइल नहीं मतलब सही पसंद आया, उसने मोबाइल ना आगे दोस्त को बेच दिया, किसी अपने दोस्त को ना थोड़े से पैसों में बेच दिया, क्योंकि उसकी स्क्रीन भी डैमेज थी, इतने पैसे तो इतने मिलने नहीं थी, है भी ऊपर से बड़ा पुराना मॉडल है, आपको पता ही है। बेचने के बाद उस लड़के ने क्या किया, उसने कुछ कल या परसों रिसेंट उसने पबजी मोबाइल डाउनलोड की, उसने पबजी लॉगिन करने की कोशिश की। जब वो लॉगिन करता था ना, आपको पता है पबजी में जाके आता है या जीमेल से लॉगिन करो या फेसबुक से करो या ट्विटर से, वहां पे ऑप्शन आते हैं, उस वो फेसबुक पे सिलेक्ट करता था। अगर तो उस मोबाइल को रीसेट किया होता ना सारा मैंने, फिर तो वो पता है आपको ऑटोमेटिकली सब चीज़ें उड़ जाती हैं। मैंने उसको रीसेट नहीं किया हुआ था, अब मेरे माइंड में नहीं था
कि गूगल में उसमें मेरी फेसबुक सेफ़ है। तो जब उसने वो गूगल में फेसबुक पे गया तो फेसबुक ऑटोमेटिकली पता है गूगल चोरम में जाती है। जब चोरम में जाती थी वहाँ पे मेरी फेसबुक लॉगिन थी, वो मेरी डायरेक्ट आईडी लॉगिन हो जाती थी। अब मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही थी, मेरे तो ज़हन गुमान में भी नहीं था कि उस मोबाइल में ये सिस्टम हो रहा है या जो भी हो रहा है। तो वो कल रात को, आज रात को मैं ये जब वीडियो शूट कर रहा हूँ उसी दिन की बात है, तो रात को जब उस लड़के ने, उसके दोस्त ने उसको मैसेज किया कि भाई ऐसे ऐसे मैं लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ तो ये पबजी किसी और की खुलती है, एफएम रेडियो की खुल रही है बार बार। उसने मुझे मैसेज किया कि भाई तुम्हारी लॉगिन कहाँ पे आईडी, मैंने बोला मेरी तो आईडी है ही नहीं कहीं पे लॉगिन, मेरे साथ तो ये सीन क्रिएट हुआ पड़ा है। फिर उस बंदे ने मुझे ये बात बताई कि भाई तुम्हारी जो जीमेल आईडी है, सॉरी फेसबुक की आईडी है, उसके मोबाइल में गूगल चोरम में उसका पासवर्ड सेफ है, और जब भी वो तुम्हारी आईडी ओपन वो करता है ना ऐसे, तो वो आईडी तुम्हारी लॉगिन हो जाती है। अब मुद्दा ये, मुझे इस चीज़ के बारे में आइडिया ही नहीं था, अगर ना ही मैंने फेसबुक का पासवर्ड सेव किया, मेरे माइंड में ये तो बात थी नहीं कि फेसबुक से कोई मतलब ऐसे छेड़खानी हुई है या जो भी है। तो फिर उस लड़के से हमारी बात हुई, उस लड़के को फिर हमने बोला कि भाई तुम वहाँ से हमारी फेसबुक जो है ना लॉग आउट करो, फिर जाके वो जो है ना मसला हल होगा। फिर उस लड़के से हमने अपनी फेसबुक की आईडी लॉग आउट करवाई, उसके बाद जाके ये फिर हमारा सिस्टम ठीक हुआ। मुख्तसर बात ये कि जब भी कभी आप अपना मोबाइल दो, जो भी है अपनी आईडी ज़रूर चेक करो, क्योंकि ये आपकी आईडी, जैसे अब मेरे से बेवकूफ़ी हुई है, अगर आप में से किसी बंदे का ऐसे पासवर्ड सेफ रह गया हो गूगल, हमेशा जब भी गूगल में आईडी खोलो ना अपनी, वहाँ पे ऑप्शन आता है नॉट सेफ दिस पासवर्ड और पता नहीं सेव दिस पासवर्ड, सेफ ब्राउज़र, कभी भी सेफ पे कभी भी क्लिक ना करना, क्योंकि जब आप किसी चोरम में या किसी जगह पे सेफ पे क्लिक कर देते हो, जब तक वो अनइंस्टॉल ना हो या उसको लॉग आउट करके या कुछ इस तरह करके ना करो, तब तक वो जब भी आप लॉगिन करोगे ना, वो ऑटोमेटिकली आपका पासवर्ड सेफ होगा, वो चीज़ आपकी ओपन हो जाएगी। फिर खैर शुक्र अल्लाह का ये है कि वो बंदा अपने ही था, हमने उससे बातचीत करके उसको बोला कि भाई उधर से तुम लॉग इन करो, लॉग आउट करो, तो फिर जाके हमारा ये मसला हल हुआ है। और लास्ट बात ये है कि अल्लाह का शुक्र है, मुझे अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी है कि मुझे हरकतें करने की ज़रूरत नहीं है, ना मैं कुछ किसी के साथ लड़ने की चक्कर में हूँ। मुझे बड़े लोगों के मैसेज आए, गालियाँ भी दी, सब कुछ किया, मैंने इग्नोर किया, मैंने बोला कोई बात नहीं। बाकी इंशाल्लाह कल जो है ना मैं अपनी आईडी से लॉगिन लाइव आऊँगा। और आईडी तो खैर मेरे पास अभी भी लॉगिन है, मैंने आपको खोल के दिखा देता हूँ कि मेरी आईडी, ये उमैर भाई की आईडी है। सो यहाँ पे मेरी लॉगिन होगी आईडी। अब ये देखो ऑटोमेटिकली आपका चला जाता है ना, अब मेरी आईडी इसमें सेफ है। जब आपकी आईडी सेफ होती है ना, तो ऑटोमेटिकली फेसबुक आपकी कनेक्ट कर देती है। यहाँ पे आप लोग यहाँ से कनेक्शन में लॉगिन कर लो, वो ऑटोमेटिकली आपकी जो है ना आईडी खोल देता है। अब मेरी आईडी खुल गई है ऑटोमेटिकली, तो यही सीन उसके साथ भी मेरी आईडी में, उस आईडी में हुआ था, जिसकी वजह से ये सारा मसला हुआ। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अकाउंट बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। हेटरो ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸਿਰੀ ਤੁਸੀਂ ਰਗੜੋ ਨਾ ਪਿਛੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਗੜ ਕੇ ਘਸੀਟੀਆਂ ਮਾਰੋ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਿਓ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੜਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਬੂ ਆ ਗਿਆ ਵਾਪਸ, ਇਮੋਟ ਕਰਾਂਗਾ ਹੁਣ। ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਆਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਇਮੋਟ ਸਹੀ है। अब सड़ो ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸਿਰੀ मसलियो सड़ो। अल्लाह हाफिज़ पब्लिक, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। हुड में हाई नाज है ये सारे आएंगे ना झुंड में, मैं लड़ूं अपने आप से, कॉल दैट अ विन विन, काउंटडाउन स्टार्ट तेरा करियर के दिन गिन, मेकिंग इट रेन ऑन यू लोखंड वाला रिम जिम, मैंने खोली इनकी आंखें जैसे खुल जा सिम सिम।